यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत की अर्थव्यवस्था का विकास निरंतर हो रहा है, पर जो लक्ष्य हम निर्धारित करते आ रहे हैं उन्हें प्राप्त करने में कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। महामारी ने जहां अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है, वहीं अब यूक्रेन पर रूस के हमले ने चिंता पैदा कर दी है। मुश्किल यह है कि हमारी सकल घरेलू उत्पाद की गणना में कई उत्पाद सम्मिलित ही नहीं हो पाते। विनिमय किए गए उत्पाद का मूल्यांकन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर घरेलू उत्पादन का घर में ही किए गए उपभोग का कहीं भी कोई लेखा नहीं हो पाता, जिससे वह गणना से बाहर ही रह जाता है। उदाहरणतः कोई व्यक्ति गांव में अपने निवास के लिए घर बनाता है और निर्माण के समय आसपास वाले निर्माण में सहायता करते हैं। जब आसपास वालों के मकान बनते हैं, तब तक विनिमय के रूप में उनके निर्माण कार्य में जो सहायता करता है वह जीडीपी की गणना में सम्मिलित नहीं हो पाता। ऐसे में सामग्री की गणना तो विक्रय पर लगने वाले कर से हो जाती है, परंतु श्रम की सही गणना नहीं हो पाती है। अतः श्रम की गणना मानक निर्धारित करके की जानी चाहिए। पैरा, महिलाओं के घरेलू कर्म का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। यदि महिलाएं नौकरी करती हो तो वे जीडीपी में भाग ले लेती है, पर जब घर पर कार्य करती है तो उनके द्वारा किया गया कार्य जीडीपी में शामिल होने से वंचित रह जाता है। महिलाएं यदि घर में कार्य नहीं कर जोमेटो या स्विगी से खाना या सामान मंगवा लेती है तो वह जीडीपी में सम्मिलित हो जाता है। हमारे देश में अधिकांश घरेलू उपभोग के खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण घर पर ही किया जाता है, जैसे साबुत मसाले लाकर उनको तैयार करना या अनाज को घर पर लाकर साफ करना और पीसकर घर में तैयार कर उपभोग करना जीडीपी का हिस्सा नहीं बन पाते। यदि यह तैयार सामग्री बाजार से लाई जाए तो उस पर जीएसटी लगने के कारण वह जीडीपी से जुड़ जाएगा। पैरा, नोटबंदी से नकदी का तो पता चल गया, परंतु जो धन मूल्यवान धातु व मूल्यवान पत्थरों के रूप में घरों में पड़ा है और जिसका मूल्यांकन प्रति वर्ष बढ़ता है, उसके वार्षिक मूल्य वृद्धि को भी जीडीपी में कोई स्थान नहीं मिल पाता। घरेलू धन एक सच्चाई है जो पारिवारिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। इस सच्चाई का अनुभव महामारी व युद्ध की अवस्था में किया जा सकता है। जो घोषित नहीं है उसे काला धन भी पुकारा जाता है। इसे हम गुप्त संचय या घरेलू आपातकालीन संचय का नाम देकर भी लेखा कर सकते हैं। इसके अक्सर अनुमान तो प्रकाशित होते रहते हैं, पर इसे जीडीपी में जोड़ने का प्रयास कभी नहीं किया गया। पैरा, आज भी जीवन के लिए सबसे सुरक्षित निवेश हर देश में मूल्यवान धातुओं को ही माना जाता है। अतः अर्थशास्त्रियों को इनके मूल्यांकन का ऐसा सूत्र
बनाना चाहिए जिससे यह सामग्री भी जीडीपी में सम्मिलित हो सके। जो धन आपातकाल में सुरक्षा प्रदान करता है उसे निष्क्रिय कहकर जीडीपी से अलग नहीं रखा जाना चाहिए। जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि कुल निवेश का 15 से 20% धन मूल्यवान धातुओं में निवेश करना चाहिए, तब इस धन की गणना जीडीपी में क्यों नहीं की जाती? 3 ट्रिलियन डॉलर से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन सब का मूल्यांकन जीडीपी में जोड़कर किया जाना आवश्यक है। यदि हम इन सब का मूल्यांकन जीडीपी में जोड़ देते हैं तो वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।